दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त दो चर्चाएं सबसे ज़्यादा है। एक तरफ से एनडीए उम्मीदवार और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर, दूसरी तरफ से इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर। इंडिया गठबंधन में जो लगातार बैठकें हो रही है, सीट शेयरिंग पर चर्चाएं हो रही है। एनडीए गठबंधन में सुगबुगाहट तो नहीं है, लेकिन चर्चा तो तेज है। अब इस बीच में जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू किया है। इससे पहले प्रेशर पॉलिटिक्स को समझाएं, इससे पहले उन्होंने बिहार को चुनावी सौगातें कुछ ज़्यादा दी हैं और इसकी भी चर्चा ज़्यादा हो रही है कि चुनाव के वक्त में लोगों को वोट लुभावने ऑफर मतलब खजाना खोल दिया, सीधे तौर से आप कह सकते हैं। कैबिनेट की जो बैठक हुई तो 9 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में कुल 26 एजेंडे पर मोहर लगा दी। और एक दिन पहले ही नीतीश सरकार ने आंगनवाड़ी जो सेविका हैं, सहायिका हैं, उनका मानदेय भी बढ़ाया, मतलब उनके जो सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई। नई नौकरियों को भी मंजूरी दिया इन्होंने। आंगनवाड़ी सेविका की भी सैलरी बढ़ाने की बात हुई। बिहार कैबिनेट की बजट की मंजूरी दी गई है और आंगनवाड़ी सेविका का जो मानदेय है 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये इन्होंने कर दिया। इसके अलावा 4,000 से बढ़ाकर जो सहायिका हैं आंगनवाड़ी की 4,000 से 4,500 रुपये कर दिया है। राज्य में योजना मद से सालाना 345 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च इन्होंने बताया है कि होगा। नया मानदेय 1 सितंबर से लागू भी बिहार में हो जाएगा और ये सब हो रहा है चुनाव से कुछ महीने पहले। इसके अलावा गन्ना विभाग उद्योग है, उसे भी दी गई है। इसके अलावा पशु और मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती है, इसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। सदगुरु के फाउंडेशन में शवदाह को भी में 6 शहरों में लीज पर जमीन देने की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें पटना, गया जी, छपरा, सहरसा, भागलपुर, बेगूसराय ये सब शामिल है। कैबिनेट की बैठक में खाद्यान्न बंटवारन पर भी चर्चा हुई। 4 करोड़ से ज़्यादा की राशि की मंजूरी दिया गया और जीविका मुख्यालय भवन पटना के निर्माण के लिए 73 करोड़ रुपए 73 करोड़ 66 लाख 15,000 रुपए की स्वीकृति हुई है। बिहार कैबिनेट में जो कुछ नए बड़े फैसले लिए गए हैं, उसमें गांव के तर्ज पर शहरों में भी लीज पर जमीन सरकार लेगी। 280 करोड़ रुपए की लागत से 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण, भविष्य में नए थानों में सीसीटीवी लगाने की बात हुई है। इसके अलावा चुनाव से पहले गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट पर योजना लगाने की बात हुई है। 100 करोड़ की राशि की मंजूरी हुई है। 6 बड़े शहरों में गैस आधारित जो शवदाह हैं, उसकी गृह फाउंडेशन को 33 सालों की लीज मिल गई है। ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया भी भुगतान कर दिया गया है 594 करोड़ के। इसके अलावा राज्य में 80,153 पंचायत जो ग्राम पंचायत हैं उसको लिस्टेड किया गया है, जिसमें कुमारी कन्या के विवाह मंडप योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। कई सारे काम हैं, जिसमें 26 परियोजना को तो नीतीश सरकार ने सीधे तौर से एक कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी है। अब दूसरी बात समझिए कि सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से पावर पॉलिटिक्स और प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर एनडीए में सबसे मुख्य तौर पर बिहार में देखें तो जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर टक्कर है, लेकिन चिराग पासवान जो एलजेपी से हैं वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो भी सीट ज़्यादा मांग रहे हैं। वो एक अलग ही प्रेशर बनाए हुए हैं कि सीट हमें चाहिए, नहीं तो 243 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार की अगर बात करें तो ये ऐसा चाहते हैं कि 100 से ज़्यादा सीट ही नीतीश कुमार चाह रहे हैं और 100 सीट बीजेपी भी चाहेगी, उससे ज़्यादा सीटें। लेकिन इस बीच में जो खटपट है और दोनों के बीच में बातें नहीं बन पा रही है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। 2020 में अगर देखेंगे विधानसभा जो चुनाव हुए थे, तो उसमें सीट में जेडीयू को 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारना पड़ा था और मिला भी था 115। बीजेपी के पास 110 सीटें थी, मतलब जेडीयू बड़े भाई, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में बिहार में नजर आई थी। और उस चुनाव में चिराग पासवान साथ में नहीं थे एनडीए के गठबंधन में, और चिराग पासवान अकेले 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और अकेले चुनाव लड़ा था। इसमें देखें तो इस पर केसी त्यागी जो जेडीयू से हैं, उनका कहना है, जेडीयू के नेता, कि चिराग पासवान बीजेपी के हिस्से में हैं, इसलिए जेडीयू को उन बातों से कोई मतलब नहीं है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाएगी, लेकिन जेडीयू का सीट नहीं कटना चाहिए। चिराग पासवान पिछली बार 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे।
और उसमें से देखें तो 6% उनके वोटों में बढ़ोतरी हुई थी। दावा ये है इस बार कि अगर वो 243 सीटों पर लड़ते तो 10% वोटों की बढ़ोतरी हो सकती थी। अकेले देखें तो 40 सीट चिराग पासवान चाह रहे हैं, जबकि ऐसे जो 40 सीट अगर चिराग पासवान लेंगे और 100 सीट भी अगर बीजेपी लेती है और 100 सीट पर भी अगर जेडीयू लड़ती है अगर, तो इसमें समझिए कि 240 सीटें ऐसे ही हो जाती है। 3 सीट बचता है तो फिर वो आरएलएम को क्या देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को। जीतन राम मांझी को कौन से सीट देंगे, कितने सीट देंगे। तो ये जो छोटी पार्टियां हैं वो भी गठबंधन का हिस्सा है, तो उसे कितने सीट मिलेगा। तो यहाँ पर भी पेच फंस रहा है कि क्या एक एक सीट दिए जाएंगे। इस पर भी काफ़ी माथापच्ची हो रहा है। अब इसमें ये भी देखा जाए कि पिछली बार मुकेश सहनी एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन इस बार वो इंडिया गठबंधन के साथ मुकेश सहनी चले गए हैं और 2 और पार्टियां एंट्री ले ली है इंडिया गठबंधन में। मुकेश सहनी गए ही, इसके अलावा जो पशुपति पारस हैं, जो चिराग पासवान के चाचा, वो भी इंडिया गठबंधन में चले गए हैं। जेएमएम की भी एंट्री हो गई है। हेमंत सोरेन जो झारखंड में उनके पार्टी है वो बिहार में एंट्री ले लिए हैं। तो इंडिया गठबंधन का एक अलग सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार को लेकर है कि 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर देखें तो उसमें काफ़ी गुणा भाग मिलाकर नीतीश कुमार सीट मांग रहे हैं, लेकिन कम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें मौजूदा में तो बीजेपी को 74 सीटें पहले मिली थी, पिछले चुनाव में कम से कम लड़ने की बात हुई थी, लेकिन 43 सीटें ही जीत सकी थी। नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री बने थे और इसमें जेडीयू का ऐसा आरोप था कि चिराग पासवान के चुनावी रणनीति की वजह से ही जेडीयू को और बीजेपी को, एनडीए को ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस बार चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या चिराग पासवान बिना सीट लिए हुए मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 5 लोकसभा की सीटें उन्होंने जीत कर दी है एनडीए को। 100% स्ट्राइक रेट है, क्योंकि 5 के 5 सीटों उन्होंने जीता, 5 ही सीट उनके खाते में आई थी। तो विधानसभा सीट से कैसे मान सकते हैं वो? तो ये इस पर भी ज़्यादा माथापच्ची है और चिराग पासवान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम इससे कम में समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेले हैं उसमें साफ तौर से कहा गया है कि नए नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, अपनी सीट को लेकर इनडायरेक्टली बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नीतीश की ही अगुवाई में अब तक काम होता रहा है और अति पिछड़ों को नीतीश कुमार ज़्यादा सम्मान देते रहे हैं। अब ऐसे भी बयानबाजी हो रही है। कितने पर क्या फैसला होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।